Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 8.1 from question number 6 to 10. Question number 6 is a cord 8 centimeter long is at a distance of 3 centimeter from the center. Calculate the radius of the circle. यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है कि सेंटर से वो कितनी दूर है, ठीक है, और साथ में रेडियस आपने सर्कल का फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो है इसका वो ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल एक। जी तो बच्चों, हम इस गिवन डाटा के साथ हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल में कॉर्ड एक ड्रॉ करते हैं ए और बी, जिसका नाम हम रखते हैं, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। फिर हम इस लाइन ए बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ एम, ठीक हो गया, जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरेगा, ठीक है। और ये जो लाइन ओ एम होगी इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, वो हम मार्क कर दें, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन ए से लेके एम तक बनती है, अब इसकी लेंथ क्या होगी। मेजरमेंट लाइन ए एम इज़ इक्वल्स टू डबल ऑफ लाइन ए बी, ठीक हो गया। यानी हम लाइन ए बी जो है उसका हाफ कर दें, इट्स नॉट अ डबल ऑफ, इट्स अ हाफ ऑफ लाइन ए बी, ठीक हो गया। तो अब लाइन ए बी जो है उसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8 सेंटीमीटर, उसको 2 पे डिवाइड कर दें, हाफ कर दें, तो जो लाइन ए एम है उसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ एम ए, ठीक हो गया जी। तो बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेजरमेंट लाइन ए एम है उसकी लेंथ अभी आपने फाइंड आउट की कि 4 सेंटीमीटर, और जो लाइन ओ एम है वो 3 सेंटीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब जो मेजरमेंट लाइन ओ ए है वो आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि हाइपोटेनियस बनता है इस ट्रायंगल का, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी आप अगर लाइंस लिखेंगी तो लाइन ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइन ए एम होल स्क्वायर प्लस लाइन ओ एम होल स्क्वायर, ठीक हो गया। वैल्यूज़ पुट करें अब इसकी, ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज़ आ जाएगा। लाइन ए एम की वैल्यू 4 थी, उसका स्केयर लिया, ओ एम की वैल्यू 3 थी, उसका स्केयर लिया। 16 + 9 इज इक्वल्स टू 25। आपको पता है कि ये जो ओ ए होल स्केयर की वैल्यू आ रही है 25, आपको जस्ट ओ ए की वैल्यू चाहिए, तो यू हैव टू टेक द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 25 का जब हमने स्केयर रूट लिया दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। So the answer of this question, the radius of a circle is 5 centimeter. Now look at the question number 7. In the given figure, measurement line CD is 121 units and measurement line BC is 3x units. You have to find the value of x. ठीक हो गया जी। तो बच्चों, ये जो फिगर है ये आपको गिवन है, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पे देखें, जो उसने इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही नाम उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। मेजरमेंट लाइन सी डी ये वाली लाइन है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 121, ठीक है, यूनिट्स जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है कि मेजरमेंट लाइन बी सी, अब वो क्या होगी, यहाँ पे बेटे लाइन सी डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका नाम है ओ ई, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो लाइन सी डी को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बी का नाम दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि लाइन बी से लेके सी तक ये इतना सा जो पोर्शन है ये इक्वल है 3x यूनिट्स के, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको देखेंगे क्या आएगा आंसर। हम सबसे पहले वो डाटा लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मेजरमेंट लाइन सी डी इज़ 121 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, और मेजरमेंट लाइन बी सी इज़ 3x, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग line AB is the perpendicular to line CD, B is the midpoint of line CD, ठीक हो गया। अब ये जो लाइन BC है ये बेसिकली हाफ है लाइन CD का, ठीक हो गया। लाइन BC इज़ द हाफ ऑफ लाइन CD, तो वैल्यू पुट कीजिए। लाइन BC की वैल्यू है यहाँ पे 3x, ठीक हो गया, इज़ इक्वल्स टू 1/2 × 121,
तो ये बनेगा बेटा 3x इज इक्वल्स टू 121/2, इनकी कैंसिलेशन हो नहीं सकती है, तो ये x के साथ जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट विल बिकम 121/2 इंटू 3 और ये फ्रैक्शन बनेगी 121/6। ठीक हो गया। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप 121 को 6 पे डिवाइड कीजिए। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 20.17 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। A line from the center of the circle cuts a 10 centimeter chord at right angle where radius of the circle is 6 centimeter. What is the length of the center from the center to the chord? जी तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसमें हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की ए से लेके बी तक, उसको नाम दिया ए बी का, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया। फिर हमने लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, ठीक है, और एम जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। ठीक हो गया। अब ये जो लाइन है ए से लेके एम तक, इट्स अ हाफ ऑफ लाइन ए बी। ठीक हो गया, यानी ए बी को मिड पॉइंट ने ए बी को जो है वो 2 इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ताकि आपके पास लाइन ए एम की वैल्यू आ जाए। ए एम इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10। ठीक है, तो 2 5 10 होती है। सो द लाइन ए एम इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसमें देखें बेटा, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई नज़र आ रही है ओ एम ए। अब यहाँ पर देखें जो लाइन ओ ए है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि वो 6 सेंटीमीटर, और लाइन ए एम जो है वो अभी आपने फाइंड आउट की कि वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, पीछे क्या रह गया जी, तो वो लाइन ओ एम है जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। सो बाय अप्लाइंग द पैथागोरस थ्योरम, लाइन ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइन ए एम होल स्क्वायर प्लस लाइन ओ एम होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कीजिए। आपको लाइन ओ ए की वैल्यू है 6 का स्क्वायर लें, ए एम का 5 का स्क्वायर, और ओ एम को एज इट इज़ लिखते हैं। उनके स्क्वायर्स आएंगे 36 एंड 25। 25 को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए एम होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि आपके पास ओ एम की वैल्यू आ जाए। तो 11 जो है वो प्राइम नंबर है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसका जो स्क्वायर रूट है वो डेसिमल्स में आएगा। लाइन ओ एम इज़ इक्वल्स टू 3.32 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। सो एंड में आप लिख दें द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज़ 3.32 सेंटीमीटर। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 इज़ जो होमवर्क। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो शदीद ज़रूरी है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।